नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 5 की यूनिट 2 की स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ रहे हैं एक वंडरफुल स्टोरी। इसमें सबसे पहले देखते हैं हु हैज़ रिटन दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। मतलब ये जो स्टोरी ली गई वो पंचतंत्र से ली गई है। इसे जो एडेप्टेड किया है वो किया है शिव कुमार ने जी। मतलब उसको जो पुरानी स्टोरी है वाइज ओल्ड मैन जो पंचतंत्र से ली गई, उसको थोड़ा सा चेंज जो किया गया वो शिव कुमार जी के द्वारा किया गया है। अब देख लेते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड दिस स्टोरी, इफ यू वांट टू रीड दिस स्टोरी यू विल कम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स, सो लेट अस स्टडी दीज वर्ड्स। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले नए वर्ड्स, उनकी न्यू वर्ड्स जो है उनकी मीनिंग देख लेते हैं। गीज मतलब होता है प्लूरल ऑफ गूज। गूज जो बर्ड होता है, जैसे ये सिंगुलर फॉर्म होता है गूज, उसका प्लूरल फॉर्म होता है गीज। लार्ज वेब फुटेड बर्ड मतलब बहुत बड़ा बर्ड होता है और उसके जो फुट होते हैं वो वेब मतलब मकड़ी के जाले के समान दिखाई देते हैं, जो आपको अभी पिक्चर में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये है, इसका नाम है गूज, गीज। ये जो ग्रुप है इसको गीज कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रीपर। क्रीपर मतलब होता है जिसको हिंदी में बेला कहते हैं। प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, मतलब ऐसा प्लांट जिसे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे अपन क्रीपर कहते हैं। यूजुअली अलोंग अ वॉल, जो दीवार के सहारे बढ़ता है या ट्री के सहारे बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर नीचे एक बेला जैसी देख रही है, इसको क्रीपर कहते हैं, जो पेड़ के चारों तरफ राउंड राउंड होकर ऊपर जाती है, तो इसे क्रीपर कहते हैं। जैसे मनी प्लांट जो है वो एक क्रीपर है। वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है। जैसे घुमावदार रास्ता होता है उसे हम वाइंडिंग कहते हैं। मटर मतलब होता है स्पोकन इन ए लो वॉइस, मतलब दो लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हैं तो उसे मटरिंग कहते हैं। फ्लैप मतलब होता है मूव विंग्स, मतलब पंख को हिलाना ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। मतलब ये देखिए ये क्रीपर है, मनी प्लांट, ये वाइंडिंग रोड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको कहते हैं कि समय पर करना चाहिए, वो आपको लिखना है। जैसे your parents ask you to do your homework on time, your parents ask you to do lunch on time। ये सारी these are the activities जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आपको समय पर करने को कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे सबसे पहली एक्टिविटी आपको सुबह मम्मी पापा कहते हैं कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठो, डू द होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करो। ये चीज़ें जो है टाइम पर करनी रहती। वॉट हैपेंड यू when you didn't do as they asked you to do? What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या होगा यदि आप वो सारी चीज़ें जो पेरेंट्स ने या टीचर्स ने आपसे कही है समय पे नहीं करते, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तो ये है कि आपका नुकसान हो जाएगा। यू विल बी ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए टीचर की बात और जो पेरेंट्स की बात है वो आपको बिना सोचे वो जो ऑर्डर देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए अब स्टोरी, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, मतलब देयर वाज अ वेरी टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा ट्री था। इट्स अ लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और उसकी जो ब्रांचेस थी पत्ती वाली वो आर्म्स हाथ की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गूस, और यहाँ पर कौन रहता था, जो ग्रुप रहता है यहाँ पे, जो गीस का जो ग्रुप है उसके लिए फ्लॉक यूज़ किया गया। तो यहाँ पर दिस ट्री वॉज द होम, ये जो ट्री था, दिस ट्री वॉज द होम था, किसका होम था? ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, जो गीस थी उनका ये घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वहाँ पे वो सेफ फील करती थी। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, उसमें जो उनका ग्रुप था उसमें एक जो गीज थी वो बहुत ओल्ड थी और बहुत वाइज थी। वाइज मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उन्होंने देखा कि जो पेड़ है उसके नीचे क्रीपर है। क्रीपर मतलब एक छोटी सी बेला उग रही है, बढ़ रही है प्लांट ऊपर की तरफ। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, और ये बात उन्होंने सारे जो दूसरे बर्ड्स थे उनसे कही।
डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम वो क्रीपर देखते हो? ही सेड टू देम, जो वाइज ओल्ड गीज थी, ठीक है, वाइज ओल्ड जो गूस था उसने सबसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय, चलो इसे मतलब तबाह करें, उखाड़ कर फेंक दें, डिस्ट्रॉय कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट आज द गीज इन सरप्राइज, सारे के सारे जो गीज थे उन्होंने बोला क्या ज़रूरत है इसको डिस्ट्रॉय करने की, इट्स अ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है, वाट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो छोटा सा क्रीपर है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसा कि वो क्रीप हो रहा है, मतलब चढ़ रहा है पेड़ में ऊपर की तरफ, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा वो थिक हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वॉट ऑफ दैट, उससे क्या मतलब, आज द गीज, इससे क्या लेना देना। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree, उन्होंने कहा कि इस क्रीपर की हेल्प से कोई भी व्यक्ति ट्री में चढ़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना होता है, ट्री क्लाइंबिंग होती है। अ हंटर कैन कम अप, एक हंटर जो शिकारी होता है उसको हंटर कहते हैं। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और हमें सबको मार सकता है। सो देखिए यहाँ पे जो वाइज ओल्ड मैन गूस था उसके पास एक विज़न था, उसकी एक सोच थी कि फ्यूचर में क्या, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। वो जानता था कि यदि ये काम आज नहीं किया तो ये आगे जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो उन्हें सभी को समझाया, लेकिन एवरीवन टुक दिस एडवाइस एज ग्रांटेड, और सारे की सारे जो अदर गीज थे उन्होंने क्या किया, इसको लाइटली लिया, मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया। वेल देर इज़ नो हरी, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर जो है बहुत स्मॉल है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसको अभी डिस्ट्रॉय करना मतलब बहुत दया का काम होगा। नाउ लेट इट ग्रो, इसे थोड़ा बड़ा होने दें। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, उन्होंने कहा कि जब क्रीपर यंग है तभी से डिस्ट्रॉय करना अच्छा होगा। ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ यंग, इट इज़ स्टिल यंग, अभी ये छोटा है, यंग इसको खाड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ओल्ड जो बर्ड था उसने एडवाइस दिया। नाउ इट इज़ टेंडर, ये अभी टेंडर है मतलब सॉफ्ट है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में इतना हार्ड हो जाएगा कि आप उसे कट नहीं कर पाएंगे। वेल सी, वेल वी विल सी आंसर्ड द बर्ड, पर सभी बर्ड्स कहते हैं हाँ हमें दिखाई दे रहा है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और उन्होंने जो फॉरगॉट मतलब होता है भूलना, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसके एडवाइस को उन्होंने क्या किया कि भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होता गया, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे, और वो अपना वाइंड होता रहा, मतलब पेड़ के चारों तरफ लपटता रहा। एंड इट्स वे अप द ट्री, और ट्री के ऊपर तक का रास्ता बनाते रहा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, वो धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और एक रस्से के समान बन गया। रोप मतलब होता है रस्सा। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन क्या होता है कि सारी की सारी गीज जब खाने की तलाश में इन सर्च ऑफ फूड बाहर जाती हैं, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जो है फॉरेस्ट में आता है। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, वो कहता है कि ओह सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये वो जगह जहाँ वाइल्ड जंगली गीज रहती हैं। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो वापस आएंगे शाम को, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, हंटर जो है वो चढ़ जाता है ट्री में, क्लाइंब अप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस क्रीपर की हेल्प से, वही क्रीपर की हेल्प से वो चढ़ता है जिसको ओल्ड जो बर्ड रहता है वो एडवाइस देता है कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो। ही गॉट टू द
टॉप, और वो टॉप में चला जाता है। एंड स्प्रेड हिज नेट, वो अपना जाल जो है वो फैला देता है देयर। देन ही क्लाइम्ड डाउन, और फिर वो नीचे आ जाता है, क्लाइम डाउन हो जाता है, वेंट अवे, और चला जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को जो गीज है वो घर आती हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वो नेट को ध्यान नहीं देती हैं। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो ट्री में फ्लू होती हैं, दे वर ट्रैप्ड, वो ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, वो बहुत कोशिश करती हैं कि बाहर निकलें, बट कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और सारी की सारी गीज हेल्प हेल्प क्राई करती हैं। वॉट आर कॉट, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, और हम हंटर्स के नेट में फंस गए हैं। ओह वॉट शैल वी डू, हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में दिख रहा है कैसे जो फ्लॉक ऑफ गीज हैं कैसे हंटर्स के नेट में ट्रैप हो जाती हैं। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड कहता है कि अब हल्ला मत करो, शोर मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय दैट क्रीपर, मैंने बहुत पहले ही तुमको कहा था कि यू मस्ट हैव डिस्ट्रॉयड दिस क्रीपर, तुम्हें ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना था। बट यू डिड नॉट, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी। नाउ सी What has happened, अब देखो क्या हो गया है। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all, और कल जो हंटर है वो आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, सब लोग कहते हैं हम foolish थे, बेवकूफ़ थे। Went the bird, wept the birds, और सारे के सारे जो birds हैं wept करते हैं, मतलब रोते हैं। We are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do, अब बताओ हमें क्या करना है, हम सॉरी कहते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी। Then listen carefully, तब वो ओल्ड बर्ड जो कहता है कि ध्यान से सुनिए। Replied the wise bird, when the hunter comes you must all pretend to be dead, जब हंटर आएगा तो आपको क्या करना है, you must pretend to be dead, आपको ये pretend करना है कि आप सब मर चुके हैं, मतलब pretension मतलब बहाना करना है कि आप मर चुके हैं। just lie still, और सीधे लेटे रहना, एकदम शांत। स्टिल मतलब एकदम शांत, बिना कोई हरकत, बिना कोई एक्टिविटी करे, आपको शांत पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, क्योंकि हंटर को मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और उसके लिए आसान रहेगा कि वो नीचे आ जाए। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और फिर वो क्या करेगा, नीचे आके डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा। एंड टेक देम होम, और वो उन्हें घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, जब तक कि हम में से लास्ट वाले बर्ड को फेंका ना जाए। We must quickly get up, जब हमारे लास्ट वाले बर्ड को फेंक देगा तब हमें गेट अप होना और फ्लाई हो जाना, उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा अरे ये तो सारे के सारे गीज मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उन्हें नेट से क्या है एक एक करके सबको नीचे फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सारे के सारे बर्ड्स स्टिल थे, जब तक शांत थे, जब तक कि लास्ट बर्ड को फेंका नहीं गया। देन ऑल एट वंस, फिर एकदम से, दे गॉट अप, सब उठे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप किया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो हंटर था वो सरप्राइज्ड हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और ऊपर से बैठे बैठे ही पेड़ से देख रहा है कि सारे के सारे गीज उड़ गए हैं। सो ये जो स्टोरी थी, आपकी स्टोरी यहीं पर ओवर होती है। इट वॉज़ अ वंडरफुल स्टोरी, ये सिखाती है कि हमें अपने जो पेरेंट्स होते हैं, अपने जो ओल्ड पर्सन होते हैं, यदि उन्होंने कोई एडवाइस दी है तो वी शुड नेवर टेक इट लाइटली, उससे हम वी शुड नेवर टेक इट एज ग्रांटेड, उससे हम लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और उनकी बात को हमेशा मानना चाहिए। तब तक इसकी जो ये जो बुक है, इसकी जो PDF है, यदि आपके पास बुक नहीं है तो PDF की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट्स है, एक्सरसाइज वाला पार्ट है, वो आपको इसके बाद वाले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।